बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहा करता था। उसकी पत्नी गुजर चुकी थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम चंदू था। दोनों बाप बेटे बड़े ही प्रेम से रहते थे। उस बूढ़े आदमी ने अपने पूरे जीवन में जो भी कमाया उसमें से 600 असरफियाँ बचाकर रखे हुए था। वह एक दिन सोचने लगा कि अब मेरी उम्र हो चुकी है, किसी भी दिन मौत का बुलावा आ सकता है। मेरा बेटा अब बड़ा हो चुका है, इसे अपना कोई व्यापार कर लेना चाहिए। इसके बाद उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, मैं बहुत ही बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी मौत कभी भी आ सकती है। मरने से पहले मैं तुम्हें अपने पैर पर खड़ा देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपना व्यापार शुरू करो। मैंने सुना है शहर में बहुत व्यापारी रहते हैं। मैं तुम्हें 200 असरफियाँ देता हूँ, तुम जाओ और अपना व्यापार शुरू करो। पिता की बात मानकर चंदू अगले दिन व्यापार करने के लिए शहर की ओर निकल पड़ा। कुछ दिन सफ़र करने के बाद चंदू शहर पहुँच गया। वहाँ पहुँचकर चंदू एक सराय में रुका। सराय के पास एक बहुत बड़ा बाग था। लोग रात में उस बाग का सैर करने जाते। चंदू भी खाना खाने के बाद उस बाग में टहलने गया। उसने देखा कि उस बाग में बहुत से चिराग जल रहे हैं और बहुत से लोग एक साथ बैठे हैं कि तभी एक आदमी चंदू के पास आया और बोला, आप यहाँ खड़े हैरान क्यों हो रहे हैं? कुछ जानना है तो मुझसे पूछिए। चंदू ने कहा, यह कौन लोग हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वो आदमी ने कहा, ये लोग शतरंज खेल रहे हैं, यहाँ इसकी शिक्षा दी जाती है। यह शतरंज का हुनर सीखने की जगह है। ये सुनकर चंदू बोला, क्या मैं ये हुनर सीख सकता हूँ? हाँ, तुम भी सीख सकते हो, लेकिन सीखने के लिए तुम्हें 200 असरफियाँ जमा करनी पड़ेगी। इसके बाद 6 महीने तक तुम्हें इसकी शिक्षा दी जाएगी और इस दौरान तुम्हारा खाना पीना रहना सब हम देखेंगे। चंदू के पास जो 200 असरफियाँ थी उसे देकर वो शतरंज सीखने लगा। कुछ ही दिनों में उसे शतरंज खेलने में मज़ा आने लगा। बहुत कम दिनों में वो शतरंज का माहिर खिलाड़ी बन गया। यहाँ तक कि वो अपने गुरु से भी आगे बढ़ने लगा। जब 6 महीने पूरे हुए तो सब लोग अपने अपने घर को जाने लगे। चंदू एक अच्छा शतरंज का खिलाड़ी तो बन गया था, मगर बहुत ही उदास था कि बिना पैसे के घर जाएगा तो अपने पिता से क्या कहेगा। पर अब तो घर जाना ही था, तो वो वहाँ से घर के लिए निकल पड़ा। पैदल सफ़र करते करते घर पहुँचा। जब उसके पिता ने चंदू को खाली हाथ देखा तो उसे बड़ा दुख हुआ। चंदू ने अपने पिता को बताया कि उसने एक हुनर सीखी है, शतरंज खेलने की। चंदू की बात सुनकर उसके पिता ने कहा, तुमने वक्त और पैसा बर्बाद करके अपनी किस्मत खराब की है। पिता की बात का जवाब चंदू के पास नहीं था। उसके बाद ऐसे ही समय गुजरने लगे। 6 महीने तक चंदू घर पर ही पड़ा रहा। उसे बेरोजगार देखकर एक दिन उसके पिता ने उसे समझाया, उसे नसीहत दी और दुनिया की ऊंच नीच समझाई और पैसों का कदर करना सिखाया, व्यापार के फायदे बताए और एक बार फिर से उसे 200 असरफियाँ देकर व्यापार करने के लिए भेज दिया। चंदू फिर से उसी सराय में आया और उसी सराय में जाकर ठहरा। शाम में चंदू फिर से उस बाग की सैर करने निकल पड़ा। बाग में उसे इस बार बड़ा ही मधुर संगीत सुनाई दिया। उसने देखा कि जहाँ पर उसने शतरंज सीखा वहाँ पर कई तरह के यंत्र बजाए जा रहे थे, जिसकी आवाज़ उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। वो अपने पिता की समझाई हुई बातों को भूल गया। उसका मन चाहा कि वो एक यंत्र बजाना सीख ले। इस बार भी यही नियम था, 200 असरफियाँ और 6 महीने।
चंदू ने फिर से 200 अशरफियाँ जमा किया और वही सारंगी बजाना सीखने लगा। उसका दिल यहाँ पर ऐसे लगा कि वो उसी में डूब गया। कुछ ही समय में उसने सारंगी बजाने में महारत हासिल कर ली। लोग उसकी ताल सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते। जब 6 महीने पूरे हुए तो सब लोग अपने अपने घरों को लौट गए। चंदू एक बार फिर से उदास हो गया। अब अपने पिता के पास किस मुंह को लेकर जाएगा और कैसे बताएगा कि व्यापार की बजाय एक और हुनर सीख लिया है। वो फिर से पैदल चलते हुए घर पहुंचा। इस बार जब उसके पिता ने उसको खाली हाथ देखा तो उसे बहुत ही गुस्सा आया। उसने चंदू को बहुत ही बुरा भला कहा। चंदू फिर से बेरोजगार होकर घर पर रहने लगा। इसी तरह 6 महीने गुजर गए। एक दिन उसके पिता ने उसे फिर से समझाया और कहने लगा, देखो बेटा, एक बार फिर से तुम्हें 200 अशरफियाँ देता हूँ। ये आखिरी अशरफियाँ हैं मेरे पास। अगर तुमने इन्हें भी बेकार कामों में उड़ा दिया तो हम बिल्कुल कंगाल हो जाएंगे। रोटी के टुकड़े भी हमें नसीब नहीं होंगे और तुम अपने पैरों पर कभी भी खड़े न हो पाओगे। चंदू ने एक बार फिर से 200 अशरफियाँ ले ली। बाप की नसीहत को पल्ले से बांधा और कुछ दिनों के बाद फिर शहर के लिए निकल पड़ा। इस बार वो निश्चय कर चुका था कि वो कोई हुनर नहीं सीखेगा, बल्कि इन अशरफियों से कोई सामान खरीदकर व्यापार करेगा। जब वो शहर पहुंचा तो उसे सराय में अपना सामान रखने के बाद उसने फैसला किया, इस बार वो बाग की तरफ नहीं जाएगा। शाम को जब वो टहलने निकला तो बाग के करीब से गुजरा तो सोचने लगा, एक बार देखने में क्या हर्ज है। अगले ही पल वो बाग के अंदर चला गया। वहाँ उसने देखा कि जहाँ उसने शतरंज और सारंगी बजाना सीखा था, वहाँ कुछ नौजवान शिक्षा ले रहे थे, पढ़ाई लिखाई कर रहे थे। लिखने पढ़ने की इच्छा ने चंदू के दिल को बेचैन कर दिया। इस बार भी वही नियम था, 200 अशरफियाँ और 6 महीने। चंदू ने 200 अशरफियाँ दी, दाखिला लिया और पहले की तरह मेहनत और दिलचस्पी से अपनी शिक्षा ग्रहण करने लगा। समय पूरा हुआ, तब तक चंदू ने पढ़ना लिखना सीख लिया था, लेकिन इस बार उसमें खाली हाथ वापस लौटने और बूढ़े बाप को अपनी शक्ल दिखाने की हिम्मत नहीं थी। इस दौरान चंदू की मुलाकात एक व्यापारी से हुई जो दूर किसी शहर से अपना सामान बेचने आया था। चंदू ने उस व्यापारी के पास नौकरी कर ली। व्यापारी का काफिला चलता रहा। काफिला जिस रास्ते से गुजर रहा था वहाँ पर पानी की कमी थी। काफिले के पास जो पानी था खत्म हो चुका था। जान के लाले पड़ने लगे। पानी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। काफी तलाश करने के बाद वो एक कुआं तक पहुँचने में कामयाब हो गए। कुआं बहुत ही गहरा था और उसमें पानी भी बहुत कम था। व्यापारी ने चंदू को उस कुएं में उतरने का हुक्म दिया। चंदू कुएं में उतर गया। उसने पानी भरा और ऊपर चढ़ने के बारे में सोच ही रहा था कि कुएं के दीवार में बने एक छोटी सी दरवाजे पर उसकी नज़र पड़ी। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। अंदर जाने पर देखा कि एक कमरे में एक बूढ़ा मौजूद था जो बहुत ही उदास दिखाई दे रहा था। उसके पास एक सारंगी रखी हुई थी। चंदू ने सारंगी देखा और उसे लेकर बजाने लगा। सारंगी की मीठी धुन सुनकर मानो बूढ़ा व्यक्ति होश आया हो। उसने चंदू को बड़े ही प्यार से देखा। जब चंदू ने सारंगी बजाना बंद किया तो बूढ़े ने उसकी बहुत ही तारीफ की और फिर से पूछा, अरे मनुष्य, तू यहाँ पर कैसे आ गया? चंदू ने उसे सारा किस्सा सुनाया। उसके बाद वो चलने लगा तो बूढ़े ने उसे रोका और कहा, तुमने संगीत सुनाकर मुझे बहुत खुश किया है। मैं तुम्हें 600 अशरफियाँ इनाम में दूंगा
और इसके अलावा भी तुम्हारी कोई इच्छा है तो मुझे बताओ, मैं पूरी करूँगा। चंदू ने बूढ़े बाबा से पूछा, आप कौन हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हैं? बूढ़े ने कहा, मैं कोई मनुष्य नहीं बल्कि एक आत्मा हूँ। 10 दिन पहले ही मेरी मौत हुई है, जिसका कारण था मेरा जवान बेटे की मौत, जिसका सदमा मैं बर्दाश्त न कर सका और उसकी मौत ने मुझे उदास भी कर दिया। यह सारंगी उसी की है, मगर ये मुझे बजानी नहीं आती थी। तुमने अपने जादू भरे संगीत से मुझे सुकून पहुंचाया है। तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी क्या इच्छा है? चंदू ने कहा, आप मुझे इस कुएं से बाहर निकाल दीजिए। बूढ़े ने कहा, कुएं के पास एक पेड़ है, उस पेड़ के नीचे मैंने 600 अशरफियाँ छुपा कर रखी थी, पर वो अब मेरे किसी काम के नहीं है। न मैं जिंदा हूँ और न ही मेरा बेटा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो अशरफियाँ तुम ले लेना, मेरा इनाम समझकर। अब अपनी आंख बंद कर लो। चंदू ने जैसे ही आंख बंद किया, अगले ही पल वो कुएं से बाहर पहुंच गया। उसने बूढ़े के बताए जगह पर पहुंचा और जमीन खोदने लगा कि तभी उसे अशरफियाँ से भरी एक थैली मिली। अब वो आगे बढ़ने लगा। उसका काफिला जा चुका था। चंदू ऊँटों के कदमों के निशान देखता हुआ काफिले के पीछे पीछे चलने लगा। अगले दिन वो काफिले के साथ मिल गया। सब उसे जिंदा देखकर बहुत ही हैरान हुए। चंदू ने व्यापारी को सारी बात बताई और अशरफिया से भरी हुई थैली भी दिखाई। रास्ते में काफिला जब आराम करने के लिए रुका तो व्यापारी एक जगह पर बैठकर चिट्ठी लिखने लगा। फिर उसने चिट्ठी लिफाफे में बंद करके अपनी मोहर लगाई और चंदू को बुलाया और कहा, तुम बहुत ही ईमानदार और अच्छे नौजवान हो। तुम्हारी ईमानदारी से बहुत ही खुश हूँ। मेरी एक ही बेटी है जो बहुत ही सुंदर और सुशील है। मैं उसे तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ। तुम जल्दी से मेरे घर चले जाओ। मेरे पहुँचने तक शादी की तैयारी करवाओ और हाँ, अपनी अशरफिया संभाल कर रखना। यह चिट्ठी जाते ही मेरी पत्नी को दे देना। चंदू ने वो चिट्ठी लिया और वहाँ से रवाना हो गया और बिना रुके व्यापारी के घर की तरफ जाने लगा। जब उसे कुछ थकान महसूस हुई तो वो एक जगह पर आराम करने के लिए रुका। उसे ख्याल आया कि मैंने पढ़ना लिखना तो सीख ही लिया है, जरा देखूं तो सही इस चिट्ठी में क्या लिखा है। उसने चिट्ठी खोली और पढ़ना शुरू किया। चिट्ठी में लिखा था, मैंने 600 अशरफियाँ से भरी हुई एक थैली तुमको नौकर के हाथ भिजवा रहा हूँ। इसको फुसलाने के लिए मैंने इससे कहा है कि मैं इसकी शादी अपनी बेटी से कर रहा हूँ। तुम इसको खाने में जहर मिलाकर खिला देना। मैं 5 दिन बाद आऊँगा। तुम्हारा पति। चंदू ने वो चिट्ठी पढ़ी और फाड़ दिया। उसने एक दूसरी चिट्ठी लिखी जिसमें लिखा था, इस मेहमान की खूब अच्छी तरह से खातिरदारी करना। इसके पहुंचते ही हमारी बेटी की शादी फौरन इससे कर देना। मेरे आने का इंतज़ार न करना। चंदू ने अपनी लिखी चिट्ठी को लिफाफे में बंद किया और जेब में डाला, फिर आगे चल दिया। व्यापारी के घर पहुंचने पर उसने चिट्ठी व्यापारी की पत्नी को दे दी। चिट्ठी पढ़कर व्यापारी की पत्नी ने चंदू की खूब खातिरदारी की। दूसरे दिन बड़े ही धूमधाम से अपनी बेटी की शादी चंदू से कर दी। तीसरे दिन चंदू अपनी पत्नी को लेकर घोड़े पर सवार होकर वहां से चला गया। जाते समय उसने घर के नौकर को हुक्म दिया कि मैं व्यापार के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ। रात के समय कोई आए तो दरवाज़ा मत खोलना। अगर कोई दीवार फांदकर अंदर आ जाए तो उसकी खूब पिटाई करना। यह मेरा हुक्म है। 2 दिन बाद रात के समय व्यापारी अपने घर पर पहुंचा और बड़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाता रहा, मगर जब किसी ने दरवाज़ा न खोला तो
मजबूरन वो दीवार फांदकर अंदर आ गया। नौकर तो पहले ही इस ताक में बैठे थे। उन्होंने आओ देखा न ताव और व्यापारी की पिटाई शुरू कर दी। लेकिन जब उन्होंने व्यापारी की चीख पुकार सुनी तो रुक गए। व्यापारी बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो पत्नी से पूछा कि कोई मेरी चिट्ठी लेकर आया था, तुमने उसके साथ क्या किया? पत्नी ने कहा, मैंने वही किया जो आपने हुक्म किया था। अशरफिया की थैली का क्या किया? पत्नी ने हैरान होकर कहा, कौन सी अशरफिया, कौन सी थैली, कैसी बात कर रहे हैं आप? ये सुनकर व्यापारी के चेहरे का रंग उड़ गया। वो बोला, तुम कैसी बात कर रही हो? मैंने तो चिट्ठी में साफ साफ लिखा था कि अशरफिया की थैली लेकर उसके खाने में जहर मिला देना। पत्नी ने अपने पति को ऐसे देखा जैसे वो पागल हो गया हो। वो बोली, ये आपको क्या हो गया है? भला अपने दामाद को भी कोई मारता है? व्यापारी घबराकर कहने लगा, दामाद? कौन सा दामाद? हमारी बेटी का पति, तुम्हारा दामाद। व्यापारी बोला, ये तुमने क्या किया? तुमने उसकी शादी कब कर दी? 3 दिन पहले हो चुकी है। आपने ही तो चिट्ठी में लिखा था कि इस नौजवान से बेटी का विवाह कर देना। यह सुनना था कि व्यापारी ने अपना सिर पीट लिया। उसने पत्नी को डांटा कोसा और फिर पूछा कि वो कहाँ चला गया। पत्नी ने कहा, वो तो 2 दिन पहले ही घोड़े पर सवार होकर पति पत्नी चले गए। व्यापारी समझ गया कि उसे अपने किए की सजा मिल चुकी है। नौजवान तो उससे भी ज़्यादा अक्लमंद निकला। अब उसने अपने दामाद को सुलह करने का फैसला कर लिया था। उधर चंदू चलते चलते दूसरे राज्य में पहुंच गया, जहां एक सैनिक ऐलान कर रहा था, लोगों सुनो, ध्यान से सुनो। जो कोई भी शतरंज का खेल अच्छा खेलना जानता हो वह राजमहल में पहुंच जाए। जो भी आदमी शतरंज की 3 बाजियां खेलकर तीनों ही जीत लेगा, राजा उसे इनाम देंगे, लेकिन जो हार जाएगा उसको सजा दी जाएगी। यह बात चंदू के कानों तक भी पहुंची। चंदू दरबार में पहुंचा। उसने राजा के साथ शतरंज खेलने की प्रार्थना की। राजा ने शर्त बताई कि अगर तुम हार गए तो तुम्हें सजा भी दी जाएगी। चंदू ने शर्त मान ली। अब खेल शुरू हो चुका था। खेलते खेलते तीनों बाजी चंदू जीत गया। राजा बहुत खुश हुआ और वादे के अनुसार उसे इनाम में बहुत से सोने चांदी और 10,000 अशरफियाँ दी गई। इनाम लेकर चंदू अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंचा और अपनी साथ बीती घटनाएं अपने पिता को सुनाई। पिता यह कहानी सुनकर बड़ा ही खुश हुआ। उसने चंदू से कहा, वाकई में तुम एक बुद्धिमान हो। तुमने कितने सारे हुनर सीखे और हुनर सीखने से तुमको कितना फ़ायदा मिला। पत्नी भी मिल गई और इतने सारे दौलत भी मिल गई। चंदू ने बड़े ही विनम्रता से कहा, पिताजी, आदमी कितने भी हुनर सीख ले वो कम ही हैं। इसके बाद वो अपने परिवार के साथ एक सुकून भरी ज़िंदगी जीने लगा। दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि ज़िंदगी को बेहतर से जीने और अपनी ज़रूरतों पूरी करने के लिए हमें अक्ल और हुनर की ज़रूरत पड़ती है। अक्ल से हमें गलत और सही का फ़र्क पता चलता है और हुनर से हम पैसे और सम्मान कमाते हैं। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सुनते रहिए कार्टून गुरु ज्ञान।